तो आखिर में हमने चुना डट कर फिर से खड़े रहना और यूं ही सब कुछ झेलते रहना। जी हाँ, हम वो हैं जो घर से दूर जाकर रहते तो हैं, पर शायद हमेशा घर में ही रह जाते हैं। हर सोमवार समय से उठना हमने कब सीख लिया पता ही नहीं चला। वरना साहब हम तो ऐसे हैं कि जब तक मम्मी और पापा की डांट न पड़े मजाल है बिस्तर पर एक करवट भी ले लें, उठना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी कैसे न कैसे हम सीख गए कि घर से दूर खुद से समय पे कैसे उठना होता है। शायद एक अनदेखी जिम्मेदारी है जो कभी नींद आने ही नहीं देती है। चलिए अब उठे हैं तो तैयारी करते हैं दफ्तर जाने की। ये रोज़ दफ्तर जाने की जल्दी में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। आराम से बैठ के नाश्ता तो याद ही नहीं कितने अरसे से किया नहीं। घर पे क्या माँ भी ऐसा करने देती? वो तो ज़बरदस्ती मार मार के खाना खिला के भेजती और वो हमेशा मेरे दफ्तर को एक गुस्से भरी निगाहों से देखती कि उसकी वजह से उसका बच्चा नाश्ता भी नहीं कर पाता ठीक से। पर हम सब इस ज़िंदगी के आदी हो जाते हैं जिसे हम मोनोटोनस भी कहते हैं। रोज़ सुबह उठना, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाना और ऑफिस के लिए निकल जाना, दिन भर ऑफिस करना, उसके बाद वापस घर आना। सॉरी, घर तो वहीं छूट गया ना जहाँ माँ और पापा हैं। हाँ तो मानिए वापस अपने फ्लैट, रूम या पीजी इत्यादि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे वापस आए। पहला काम घर वालों से बात करना। ये शायद हम रोज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है। घर पे सब कुछ बताना कि सब ठीक है, सब अच्छा है, भले ही सच में ऐसा हो या ना हो। खाना? हाँ खा लिया माँ। ये झूठ हम अक्सर बोल जाते हैं, पर शायद कहीं पढ़ा था कि किसी झूठ से किसी का अच्छा हो तो वो झूठ नहीं होता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर एक चीज़ तो निश्चित है कि घर पे माँ बेफिक्र होके अच्छे से खाना खा सकेगी। सोचकर बुरा लगता है कि माँ से झूठ बोला, पर उसने भी तो हमसे कई बार झूठ बोला है। खुद बीमार रहते हुए हमारे लिए खाना बनाया, कपड़े धुले, सारे काम किए, इसलिए उनके अच्छे के लिए चलिए ये झूठ भगवान माफ़ कर देंगे। घर से दूर किसी नए शहर में रहना और उस शहर के आपको अपनाने का इंतज़ार करना सबसे कठिन समय होता है। कोई तो नहीं है यहाँ पर, ना परिवार ना दोस्त। कई बार दिल झुंझला कर सोचता है कि सब छोड़ के कहीं चले जाएं, थोड़ा सुकून तलाश लें, चैन से बैठ सकें घर वालों के पास, उनके साथ। बेशक हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो इस स्थिति से राबता रखते हैं, पर कुछ सपने हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ख्वाब हैं, कुछ अरमान हैं, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ज़रूरतें हैं जिनके आगे हमने घुटने टेक दिए और आखिर में हमने चुना डट कर फिर से खड़े रहना और यूं ही सब कुछ झेलते रहना। और आखिर में हमने चुना डट कर फिर से खड़े रहना और यूं ही सब कुछ झेलते रहना।